देख लो बोर्ड में पूरा आ रहा है। हाँ सब दिख रहा है। तब x को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ p व q सा अभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है जहाँ m व n कोई ऋणेतर पूर्णांक जिन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या है। ये प्रमेय 1.5 में एक नियम बताया उसने कि माना यक्ष कोई परमेय संख्या है, यक्ष कोई परमेय संख्या है जिसका चूंकि परमेय संख्या के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव और अशांत दशमलव के 2 प्रकार होते हैं, अशांत आवर्त और अशांत अनावर्त। तो अशांत आवर्त परिमेय होता है और अशांत अनावर्त अपरिमेय होता है। ठीक है, वो भी परिमेय के अंतर्गत आता है। तो माना यक्ष एक ऐसी प्राकृत संख्या है, नहीं यक्ष एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तब यक्ष को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ p व q सा अभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n m के पावर m के रूप का है जहाँ m और n ऋणेतर पूर्णांक है, मतलब पूर्ण संख्या है। ये लिखा है इसमें। तो इसके लिए मैंने कल एक नियम लिखा था, एक नोट लिखा था। यदि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य, हर का अभाज्य गुणन खंडन 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में है तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। यदि इस रूप में नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत आवर्ती है। तो नोट का पहला पॉइंट अब ये लिखो, सर्वप्रथम परिमेय संख्या p बटे q को न्यूनतम रूप में लिखते हैं, अर्थात
पी व क्यू को सा अभाज्य बनाते हैं यदि बने हैं तो कोई बात नहीं। फिर ये दूसरा है, इस प्रमेय के सिद्धांत के आधार पर इस प्रमेय ने कहा अपने नियम में कि यदि यक्ष कोई प्रमेय संख्या है और उसका दशमलव निरूपण शांत है तो यक्ष को हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इस कंडीशन में P और Q दोनों सभाज्य है, मतलब P बटे Q अपने निम्नतम रूप में है। क्योंकि जिस संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q शून्य के बराबर नहीं है। तो अगर P बटे Q रूप की संख्या के अंश और हर में अगर किसी एक राशि का एक संख्या का गुणा कर दें चाहे भाग दे दें तब भी वो परिमेय संख्या ही रहती है। ठीक है, तो इस नियम के आधार पर उसने बताया कि जब कोई परिमेय संख्या आपको मिलती है P बटे Q के रूप में तो P और Q दोनों को सअभाज्य बना लेना है और अगर पहले से बना बनाया रखा है तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है, शुरू हो जाना है। और अगर नहीं बना है तो पहले बनाना है। मतलब कहने का ये हुआ कि P बटे Q रूप वाली संख्या अगर किसी अंक से कट रही है तो पहले उसे काट देना है, इसके बाद फिर ये नियम लागू होगा। तो पहले उदाहरण में लिख दिया कि सर्वप्रथम परिमेय संख्या P बटे Q को न्यूनतम रूप में लिखते हैं, अर्थात P व Q को सअभाज्य बनाते हैं। यदि बने हैं सअभाज्य पहले से P Q तो फिर कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। यदि परिमेय संख्या की हर का अभाज्य गुणनखंडन, हर जानते हो बटे वाला पद, अगर हर का अभाज्य गुणनखंडन इस रूप में है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। चूंकि अशांत के दो भाग होते हैं तो कौन था अशांत? आवर्ती। अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि अशांत अनावर्ती तो परिमेय होता ही नहीं है, वो कभी नहीं परिमेय संख्याओं में। ठीक है, तो मेन बात अपने व्यवहारिकता के आधार पर ये दिमाग लगा लो कि जो परिमेय संख्या दी जाएगी सबसे पहले उसे देखोगे कि P और Q सअभाज्य है कि नहीं, अर्थात वो किसी संख्या से कट तो नहीं रहे। अगर कट रहे हैं तो पहले उन्हें काट देना है और काटने के बाद फिर हर के अभाज्य गुणनखंडन करना है। अगर वो गुणनखंडन 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n रूप में आ जाए तो पट से लिख देना कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या दशमलव निरूपण शांत है। अगर ये रूप न बने 2 के पावर n m के 5 के पावर m इस रूप में ना भाज्य गुणनखंडन बने तो ढंगे की जोड़ पे लिख देना कि इसका दशमलव निरूपण या दशमलव प्रसार अशांत आवर्त है, अनावर्त का कहीं नंबर नहीं आने। क्योंकि परिमेय संख्याओं में अशांत अनावर्त तभी आते हैं, किनमें आता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इस नियम का प्रश्नावली में उपयोग देखो कैसे करेंगे। अब जो मैंने लिखा ये नोट लिखा, इसी नियम से छांट के आगे कि सबसे पहले परिमेय संख्या जो दी गई है उसे लिखेंगे। अगर वो दोनों पद उसके किसी एक संख्या से कट रहे हैं तो पहले काट देना है, काटने के बाद फिर हर के अभाज्य गुणनखंडन करके उसका रूप देखना है। अगर वो रूप हमारे कहे गए रूप के अनुसार आता है तो शांत लिख देना है। चूंकि दी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंडन का रूप इस तरह का है इसलिए शांत है।
और जैसे वो रूप ना है 2 घाते यन 5 घाते यम का प्रारूप ना है, उसमें 3 घुस जाए 7 घुस जाए कोई अंक अन्य अंक घुस जाए तो लिख देना कि ये उस रूप में नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, ये करना है इस नियम का प्रयोग। तो देखो सवाल निकालो अपने। कितने जुड़े हैं रे? 10 लोग। 10 लोग। 10 लोग। इनके नाम जरूर लिख लेना। ये जो रोज जुड़ते हैं इन्हीं का एक बैंक बनाऊंगा, इन्हें देख भी लेना, सबके नाम लिख लेना। जितने लोग जुड़े हैं ये सब लोग अपने नोट्स तैयार कर लें और कापी में नाम जरूर नोट कर लिया करो, जरूर इनकी देख लिया करो। लॉकडाउन नहीं खत्म होता तो इन्हीं का एक पॉइंट का ही बना देंगे। पढ़ने वालों को पढ़ाना है, लापरवाहों को छूना रखना है। हाँ, 1.4 का पहले का फर्स्ट नंबर तो कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, सब लोग प्रश्न में देखें, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के मतलब भाग नहीं देना, बिना भाग दिए निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रकार प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, क्या है? तो भैया अभी अभी मैंने एक प्रमेय बताई, उस प्रमेय की बातों को सरल भाषा में मैंने नोट बना करके लिख दिया है, बस वही काम मैं कर रहा हूं। तो दत्त माने दी गई परिमेय संख्या क्या दी है? 13/3125। अब जरा ध्यान दो, 13 तो 13 के अलावा किसी से कटना नहीं। कटना है क्या? भाई पढ़ रहा है बोर्ड? हाँ। अब ध्यान दो इधर, ये जो परिमेय संख्या दी है देख लो P/Q के रूप में है। अब ये देखो 13 तो किसी से कटेगा नहीं वो तो अभाज्य संख्या है। ये देख लो ये 13 से कट तो नहीं रही, 3125 में 13 का भाग देके पता कर लो, क्योंकि सबसे पहले दी गई परिमेय संख्या को अगर किसी से वो कट रही है तो पहले काट देना है। तो देख ले 13 से तो नहीं कट रही, तो 13 का भाग देके पता लगा लो। एकदम 13, 11 में 3 गए 8, 1, 2, 11 नंबर है तो 17। अरे यार ये क्या हो गया? 13 दूनी 26, 2 बार नहीं भाग जा रहा। 13 दूनी 26, 5 आया 2 आया 13 चौके 52, 5 आया भाग न गया 90, 0 बढ़ाया खत्म। इसका मतलब ये 13 और 3125 ये दोनों सभाज्य है। ये दोनों क्या है? सभाज्य है। तो पहले ये देख लेना, देख लिया कि किसी भी अंक से ये दोनों संख्याएं, अंक और हर वाली जो संख्याएं हैं ये किसी से विभाजित नहीं हो रही। ठीक है, इसका मतलब ये सभाज्य है। और जब ये सभाज्य है तो फिर हम हर के अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो करो इनके अभाज्य गुणनखंडन। 3125 के किससे कटेगा? ये 2 से तो कभी कट नहीं सकता। अब 3 से प्रयास करो शायद कट जाए तो 5 2 7 1 8 3 11 अंकों का योग 11 आ रहा है, वो 3 से नहीं कटेगा। तो जब 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा तो सीधे 5 क्रम से काटना है, क्रम से, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 5 से काटने लगे। पता लगाते हुए, नियम लगाते हुए 5 छक्के 30, 1 बजा 5 दूनी 10, 5 पची 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, ये आ गया। तो 1325 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 गुणे 5 गुणे 1। अब इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ शुरू में लिख लो 1 गुणे, कैसे 5 है, 5 घाते 5,
अब तुम्हें पता है किसी भी आधार पर शून्य की घात लगी हो तो उसका मान क्या होता है? एक। तो एक की जगह में लिख देंगे 2 घाती शून्य इंटू 5 घाती 5। अब दी गई परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंडन का रूप देख लो क्या था आ गया 2 के पावर n 5 के पावर m। यम क्या है? पूर्ण संख्या जो जीरो से चालू है। और वहाँ पे 25 है। 3125। हाँ यहाँ 25 है। पहले ही बता दिया करो भाई, इसलिए तो तुम 25 नहीं 21-25। 25 तो यही तो सब देखना है, बताना है, तब यही तो गड़बड़ हो जाना है। ये देख लिया। तो चूंकि दत्त परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n 5 के पावर m रूप का है, इसलिए दत्त परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। उत्तर फोटो निकाल लिया, ठीक है, फोटो निकाल लिया तो बाद में देखेंगे, लेकिन सही फोटो निकाला। नीचे फोटो आए तो पूरा आए नहीं तो कम। अब भाई हर सवाल में यही काम करना है। अब देख लो ये दूसरा नंबर दत्त परिमेय संख्या चाहे लिख दिया करो, दी गई परिमेय संख्या 17/8। सुन लो भाई 17 और 8 ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहे, तो 17 और 8 ये दोनों सभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है। अगर कटते हो तो पहले मैंने काट दे। तो अब हर के गुणनखंडन का प्रारूप देखना है। 8 के गुणनखंड करोगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, सो ये बन गया 8 बराबर 2 × 2 × 2 × 1 8 = 1 × 2 के पावर 3। तुम्हें पता है किसी भी आधार पर इसे ऐसा लिखो 2 के पावर 3 × 1, हमें प्रारूप कैसा लेना है 2 के पावर n 5 के पावर m। जिस पर में संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड का प्रारूप ऐसा निकल आता है। अब n m क्या है? पूर्ण संख्या है, इनकी जगह 0 आ जाए चाहे कोई पूर्ण अंक आ जाए। तो 2 के पावर 3 एक को क्या लिख देंगे 5 के पावर 0। किसी भी आधार पर शून्य की घात लगा दो तो उसका मान 1 होगा, ठीक है। अब ये किस रूप में आ गया 2 के पावर 3 5 के पावर 0। तो चूंकि दत्त परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n × 5 के पावर m रूप का है, इसलिए दत्त परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। उत्तर
ये पहला शांत है, दूसरा शांत है। अब तीसरे नंबर पर देख लो, एक अशांत लग जाए तो बाकी मध्य मध्य लगा दे। क्या है 64/655। देखो भाई, ऊपर वाला तो 2 से कटेगा, लेकिन नीचे वाला 2 से नहीं कटेगा। अब 2 के अलावा वो किसी से नहीं कटेगा, 3 से कटने नहीं है ना, 5 से कटेगा। लेकिन ऊपर भी तो कटना चाहिए। अगर एक ही अंक से दोनों कटते हैं तो काटना है, शाबाश बनाना है। जब वो कट ही नहीं रहे, किसी नहीं कटे, काट के देख लो। 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, लेकिन इसको 2 से कटते नहीं है। 3 से 5 5 10 6 16 ना, ये 3 से कट रहा ना, ऊपर तो कटने नहीं है। अब 3 के बाद 5 ये तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाला 5 से 7 से। अब अपना करके जाओ, या फिर इनकी गुणनखंड कर दिया करो, गुणनखंडों से पता चल जाए। तो 455 है। 455 है यहाँ पे आप 655 लिखे। 455 है सर, जहाँ आपने 455 है, 455 के दो। ये लो। अब मान लो, अब देखो इसका तरीका मैं बदले देता हूँ। शाबाश बनाने का फर्स्ट क्लास तरीका। 64 के करो गुणनखंड। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, और नीचे 455 को 2 से कभी नहीं हम काट सकते, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 5 10 4 14, 5 से काटे तो 5 9 45, 5 एकम 5। अब ये 7 से करेगा तो 7 एकम 7, 2 बचे 7 3 21, 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड हो गए 5 × 7 × 30 × 1। अब देखो कोई खंड कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। इसका मतलब ये सहाभाज्य, अंश और हर दोनों सहाभाज्य हैं। अब इसको जब कट ही नहीं रहा तो काटने की जरूरत नहीं। अब देखो हर के चूंकि दत्त परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n 5 के पावर m रूप का नहीं है। देख नहीं रहे हो, 7 आया है, 13 आया। अगर 5 आता और 1 आता तो काम चल जाता। अब 7 13 को क्या करोगे? वो थोड़ा 2 के पावर n 5 के पावर m बनता है, इस रूप का नहीं है। इसलिए दत्त परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्त है। ये बोल रहा है अशांत आवर्ती है। 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं। अब देख लो और कोई। अब जैसे 10वां क्वेश्चन देख लो। दत्त परिमेय संख्या 77/210। ठीक है। अब ये 7 से कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 3 21, 11/30। अब हर के अभाज्य गुणनखंड करो तो 30 के 2 से काटेंगे 15, 3 बचे 15, है ना? 2 × 3 × 5। चूंकि दत्त
परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणन खंडन 2 के पावर n 5 के पावर m रूप का नहीं है। इसलिए उत्तर दे दिया है। इसलिए दत्त परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। सही है। और कोई एक सवाल बता दो। ऐसा कोई सवाल जो जी बता दीजिए या फिर ये नहीं बता दीजिए या ये वाला बता दीजिए। छठवां नंबर है दत्त परिमेय संख्या यदि है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ये तो भैया आपने यहाँ शुरू में था नहीं धरा है। तो चूंकि दत्त परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणन खंडन 2 के पावर n 5 के पावर m रूप का है। इसलिए दत्त परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। उत्तर अब जो इसके आगे वाला है 7वां नंबर तो उसका हर ये जो 7वां नंबर है दत्त परिमेय संख्या 1 to 9/2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5। आप सब लोग देख रहे हो, सब लोग ध्यान से देखो। ये दी गई परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n